एलन मस्क, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भविष्य कैसा होगा। कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ कंपनियां नहीं बनाता बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री बदल देता है। यह कहानी है एक शांत, अंतर्मुखी बच्चे की जो धीरे धीरे दुनिया के सबसे प्रभावशाली इनोवेटर्स में से एक बन गया। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। बचपन में वह बहुत शांत, कम बोलने वाले और अपने ही विचारों में खोए रहने वाले बच्चे थे। स्कूल में अक्सर लोग कहते, एलन यहाँ है, लेकिन उसका मन कहीं और किसी और दुनिया में है। उनके अंदर एक अनोखी जिज्ञासा थी और यही जिज्ञासा उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। जब वे सिर्फ 10 साल के थे तब उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिला और 12 साल की उम्र तक उन्होंने एक छोटा सा वीडियो गेम बना दिया जिसे उन्होंने $500 में बेच दिया। बच्चे खेलते हैं, लेकिन एलन बचपन से ही भविष्य बना रहे थे। कम उम्र में ही एलन ये समझ चुके थे कि दुनिया में बड़ा बदलाव लाना है तो अमेरिका जाना होगा। 17 साल की उम्र में उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया क्योंकि वे मिलिट्री सर्विस नहीं करना चाहते थे। पहले वे कनाडा पहुंचे, फिर अमेरिका। वहां उन्होंने पढ़ाई करते हुए अपनी ट्यूशन फीस भरने के लिए एक घर को रात में नाइट क्लब की तरह किराए पर देना शुरू किया। संघर्ष बहुत थे, लेकिन सपने उससे भी बड़े, और एलन ने कभी सपनों से समझौता नहीं किया। कॉलेज खत्म होते ही एलन ने अपनी पहली कंपनी Zip2 बनाई। उस समय इंटरनेट नया था और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसका भविष्य क्या हो सकता है। एलन ने बिजनेस डायरेक्टरी और डिजिटल मैप्स को इंटरनेट पर लाकर अखबारों की दुनिया बदल दी। कुछ ही सालों में Zip2 लगभग $300 मिलियन में बिक गई। इसके बाद उन्होंने X.com शुरू किया, जो बाद में पेपाल बना। साल 2002 में पेपाल को eBay ने $1 अरब 50 करोड़ में खरीद लिया। एलन मस्क करोड़पति बन चुके थे, लेकिन पैसों से उनका दिल कभी भरा नहीं। उनका लक्ष्य था दुनिया को बदलना। इसके बाद शुरू हुआ वह सपना जिस पर पूरी दुनिया हंसती थी, SpaceX। लोग कहते थे कि रॉकेट बनाना नासा जैसे संगठनों का काम है, किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं। लेकिन एलन मस्क ने कहा, अगर मानवता को बचाना है तो हमें बहुग्रहीय सभ्यता बनना होगा, हमें मंगल तक पहुंचना होगा। शुरुआती 3 लॉन्च बुरी तरह फेल हो गए। कंपनी बंद होने के कगार पर थी, पैसों की कमी थी, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। चौथा लॉन्च सफल हुआ और उसी ने SpaceX के भविष्य को बदल दिया। नासा ने उन्हें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया और SpaceX इतिहास की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने रियूजेबल रॉकेट्स बनाए, यानी रॉकेट जो दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। यह बदलाव अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुरक्षित बनाता गया। आज SpaceX इंसानों को मंगल तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। SpaceX के बाद एलन ने अपनी नजरें पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्या पर डाली, पेट्रोल और प्रदूषण। टेस्ला के जरिए उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि बेहतरीन हो सकती हैं, तेज, सुरक्षित और पर्यावरण को बचाने वाली। टेस्ला ने पूरे ऑटो उद्योग को हिलाकर रख दिया। हर बड़ी कार कंपनी आज इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बढ़ रही है, एलन मस्क की वजह से। लेकिन उनका मिशन यहीं खत्म नहीं हुआ। सोलर सिटी के जरिए वे सोलर एनर्जी को सस्ता और हर घर तक पहुंचाने लगे। न्यूरालिंक के जरिए इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने की तकनीक पर काम कर रहे हैं, जो लकवा जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज बन सकती है। स्टारलिंक के जरिए दुनिया के हर कोने, हर गांव, हर युद्ध क्षेत्र और समुद्र तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। और ट्विटर, जिसे अब X कहा जाता है, एलन ने इसे इसीलिए खरीदा ताकि दुनिया खुलकर बात कर सके और सूचना किसी एक संस्था के नियंत्रण में न रहे। आज एलन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वे एक समस्या सुलझाने वाले व्यक्ति हैं। उनका काम मानव सभ्यता के भविष्य को आकार दे रहा है। SpaceX अंतरिक्ष को हमारे करीब ला रहा है। टेस्ला पृथ्वी को स्वच्छ बनाने में मदद कर रही है। न्यूरालिंक दिमाग की सीमाओं को तोड़ रहा है। स्टारलिंक दुनिया को जोड़ रहा है और X विचारों की स्वतंत्रता को बचाए रखने का प्रयास कर रहा है। एलन मस्क की कहानी हमें एक बात सिखाती है, अगर सपने बड़े हों और कोशिश उससे भी बड़ी,
तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज भी एलन मस्क दिन रात काम करते हैं। उनका लक्ष्य बेहद स्पष्ट है, मानवता को सुरक्षित बनाना, पृथ्वी पर भी और पृथ्वी के बाहर भी। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दुनिया को वैसी नहीं छोड़ना चाहता जैसी उसने पाई, बल्कि उससे कहीं बेहतर बनाकर छोड़ना चाहता है।